जय हिंद। ज्योग्राफी की सीरीज को स्टार्ट करते हुए आज हम 7th क्लास की ज्योग्राफी जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, इसका आज हम 6th लेसन देखेंगे जो है हमारा प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। ठीक है, ये हमारा आज का लेसन होगा, लेसन नंबर 6, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो चलिए देखते हैं इस लेसन के पीछे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, फिर हम इन क्वेश्चंस के आंसर की तरफ जाएंगे। यह है आज का हमारा लेसन, लेसन नंबर 6, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो चलिए देखते हैं इसके कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पतियों का विकास किन दो कारकों पर अधिकतर निर्भर करता है। सेकंड क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पतियों की 3 मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं। थर्ड क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 2 दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताएं। फोर्थ क्वेश्चन है, विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, नींबू वंश सिट्रस के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, शंकुधारी वन के कोई 4 उपयोग बताएं। सेवंथ क्वेश्चन है, विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं। ठीक है, तो बाकी कुछ MCQ क्वेश्चन है जो हम लास्ट में देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं, वनस्पतियों का विकास किन 2 कारकों पर अधिकतर निर्भर करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका जहाँ से लेसन शुरू होता है यहाँ पर आ जाए, पेज नंबर 39 पर। तो यहाँ से हम देखेंगे, ये यहाँ से देखिए, इस क्वेश्चन, इस लाइन को पढ़िए कि वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ से और यहाँ तक लगाएं। कारक पूछा है, एक तो हो गया तापमान और नमी, कि उस जहाँ पर हम जो वनस्पति उगाई जा रही है वहाँ का तापमान टेम्परेचर कैसा है, नमी वहाँ की कितनी है, ढाल कैसा है वहाँ का, और मिट्टी की मोटाई कितनी है। मिट्टी की मोटाई की जो परत है वह पतली है, मोटी है, कितनी गहरी है, तो ये सब कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाएं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति की 3 मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं। प्राकृतिक वनस्पति की 3 श्रेणियां पूछा है। आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लगाएं। ये देखिए पेज नंबर 39 पर, वहीं पर जहाँ से आपका लेसन शुरू होता है, ये यहाँ पर देखिए आप। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट है वन, ठीक है, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। तो पहला पॉइंट कौन सा हो गया, 3 प्रकार पूछा है, मुख्य श्रेणियां पूछा है, तो पहली कौन सी श्रेणी, वन हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर पर आता है घास स्थल। घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। ठीक है, और थर्ड कौन सा है, कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। सिर्फ यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर लगाया। 3 पॉइंट हो गए, ये 3 श्रेणियाँ हो गई हैं, वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियाँ। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। थर्ड क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 2 दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताएं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 2 दृढ़ काष्ठ।
जो पेड़ हैं उनका नाम लिखना है, उनके बारे में बताना है। पेज नंबर 40 पर आ जाएं आप, ठीक है, पेज नंबर 40 पर, और यहाँ पर लिखा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसमें इस क्वेश्चन का आंसर है, देखिए क्या है, इन वनों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहा जाता है। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ वर्षा अत्यधिक होती है। क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक है, तो सदाबहार वन क्यों कहते हैं इनको, आपको पता है, जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है, ठीक है, उसके आसपास का जो भी एरिया है वहाँ पर टेम्परेचर जो है निम्न रहता है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिस कारण वहाँ पे वर्षा बहुत अत्यधिक वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, जिस कारण से वहाँ का जो एरिया है वो हरा भरा रहता है, जिस कारण यहाँ के पेड़ जो हैं अपनी पत्तियाँ पूरी तरह से नहीं गिरा पाते, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते। ठीक है, तो एक पेड़ का नाम पूछा है दृढ़ काष्ठ वाले, रोजवुड हो गया, आबनूस हो गया, महोगनी हो गया। ठीक है, पेड़ का नाम पूछा है, कोई भी लगा दो इन तीनों में से, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तीसरे का। पूरा डिटेल में लिखना हो तो ये यहाँ से लिख सकते हैं आप लोग। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो विश्व के किस भाग में पूछा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। ये पेज नंबर 41 पर आ जाएं आप, पेज नंबर 41, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कौन सा है, एक तो भारत है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। ठीक, तो क्या पूछा था कि जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है वह विश्व के किस भाग में पाए जाते हैं। तो विश्व के किस भाग में, भारत है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं तथा जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम के यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहा जाता है। पेड़ कौन कौन से हैं, दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ है जैसे साल, सागवान, नीम तथा शीशम हो गया। ठीक है, तो सिर्फ आप ये लगाइए यहाँ पर, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर और यहाँ तक लगा लीजिए। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाम अगर पेड़ों के पूछे दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ तो साल, सागवान, नीम तथा शीशम, ये हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, नींबू वंश सिट्रस के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं। ठीक है, नींबू वंश सिट्रस के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपका, ये पेज नंबर 43 पर आ जाए आप, पेज नंबर 43 पर देखेंगे, यहाँ पर ये सबसे ऊपर
यहाँ देखिए, इन प्रदेशों में गर्म शुष्क एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। तो इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं। तो यहाँ से देखिए आप सिर्फ कौन सी है, इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। ठीक है, किन प्रदेशों में, ये यहाँ से देखिए पेज नंबर 42 पर अगर हम देखें, थोड़ा सा पीछे जाएं तो यहाँ से पढ़ेंगे हम, ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। ठीक है, कौन सी वनस्पतियाँ, क्या पूछा है, क्या बोला है इसने, या तो इसको पूरे को आप पढ़ लीजिए यहाँ से, तब समझ में आएगा। भूमध्य सागरीय वनस्पति क्या है। भूमध्य सागरीय वनस्पति महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके रहते हैं। शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों की बात कर रहा है यहाँ पे। महाद्वीपों के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम किनारे भिन्न हैं। ये भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं, इसलिए इसका यह नाम पड़ा है। ठीक है, भूमध्य सागरीय वनस्पति इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के नज़दीक वाले प्रदेशों में ये वनस्पति पाई जाती है। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से लेकर ये हो जाएगा इसका गर्म शुष्क ग्रीष्म, यहाँ से लगाइए आप आंसर को। गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर और जैतून और अंगूर जैसे नींबू वंश सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं। 5th क्वेश्चन का आंसर लगाइए आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, कौन सी ऋतु है, गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु। ठीक, ये 5th क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शंकुधारी वन के कोई 4 उपयोग बताएं। शंकुधारी वन के 4 उपयोग। शंकुधारी वन के 4 उपयोग बताने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ देखेंगे, शंकुधारी वन के 4 उपयोग। ये पेज नंबर 43 पर देखेंगे हम, जहाँ पर लिखा है शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के जो उच्च अक्षांश है। ठीक, उच्च अक्षांश कौन से, जहाँ पर बर्फ बहुत ज़्यादा गिरती है, ध्रुवों के पास वाले एरियाज में। इन्हें टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था।
ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य है अखबार कागज बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस उपयोग पूछा है तो लुगदी बनाने के लिए, अखबारी कागज बनता है जिनसे, माचिस बनाने के लिए एवं पैकिंग के लिए, बॉक्स बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये उपयोग है इनके। यहाँ तक लगाइए इस क्वेश्चन का आंसर आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य है तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, 6 क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी 7th लास्ट क्वेश्चन है। विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं? किन भागों में पाए जाते हैं? पेज नंबर 44 पर आ जाएं आप। पेज नंबर 44 पर आप देखेंगे जहां पर लिखा है, क्या आप जानते हैं? यहां देखें, विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल है और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। उष्णकटिबंधीय पूर्वी अफ्रीका में जो पाए जाते हैं उनको हम सुवाना कहते हैं। सुवाना के नाम से जाना जाता है घास स्थल को। तो सुवाना कहाँ पाया जाता है? पूर्वी अफ्रीका में। कंपोस ब्राज़ील में, लानोस वेनेजुएला, पैम्पास अर्जेंटीना में, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, स्टेपी मध्य एशिया में और डॉन पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये 7th क्वेश्चन का आंसर था। बाकी कुछ MCQ क्वेश्चन है, उनको हम देखते हैं एक बार। काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं कहाँ पर? तो टुंड्रा वनस्पति में पाए जाते हैं। या टुंड्रा प्रकार की वनस्पति है काई और लाइकेन। कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? ये गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान जलवायु में मिलती हैं। तो इसका 2nd हो जाएगा, पहले का 3rd है, सेकंड का 2nd है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर, तो ये जिराफ हो जाएगा, 3rd का 2nd है। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति कौन सी है? तो ये चीड़ की प्रजाति है भाई, चीड़। स्टेपी घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? स्टेपी पाए जाते हैं मध्य एशिया में। ठीक है, तो कुछ मिलान वाले क्वेश्चन है। वारलस क्या होता है? वारलस एक ध्रुवीय जानवर है, तो इसका 3rd हो जाएगा। देवदार का वृक्ष, ये नरम काष्ठ वाला पेड़ है। जैतून क्या है? जैतून एक नींबू वंश सिट्रस का फल। हाथी, हाथी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर है। ठीक है, कंपोस क्या है? कंपोस है ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल का नाम है। और डाउन, ये अंटार्कटिका का शीतोष्ण घास स्थल है। तो ये आपके लेसन के क्वेश्चन आंसर थे जो हमने देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम 7th क्लास के 7th लेसन को देखेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो जय हिंद।